जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है तंत्र सिद्धि संस्थान के एक और अद्भुत वीडियो में। साधकों, आज हम आपको एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी और सूचना और कुछ प्रभावों के प्रयोग आपको बताने जा रहे हैं। हमारे पास कई दिनों से कुछ दंपति आ रहे हैं और मतलब घर के परिवार के सदस्य लोग आ रहे हैं और उनका कहना है कि घर की जो लक्ष्मी थी, मतलब जिसको हम बहू बनाकर लाए थे, जिसको घर को अब मकान को घर बनाना था, वही अब घर को नर्क बनाने में तुली है। गुरुदेव इसका क्या करें? तो मैंने उनको बताया और मैंने ये भी सोचा कि ऐसे तो और लोगों के यहाँ भी हो सकता है, तो क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ आज। देखिए, विवाह के पूर्व हर लड़के के मन में अपने भावी वैवाहिक जीवन और पत्नी को लेकर असंख्य कल्पनाएं होती हैं, अनेक भावनाएं होती हैं, उत्सुकता होती है। अधिकतर व्यक्ति परिवार, खानदान की मर्यादा और संस्कार को समझने योग्य, चरित्रवान, समझदार, सुख दुख में साथ देने वाली, सबका सहयोग करने वाली और परिवार को एक सूत्र में बांधकर चलने वाली, माता पिता का ध्यान रखने वाली कल्पित करता है। विवाह पूर्व कोई कलह, विवाद, ईगो, चारित्रिक दोष की कल्पना नहीं कर पाता है और सोचता है कि पत्नी को अपने अनुकूल ढाल लेगा। विवाह बाद अधिकतर मामलों में इसका उल्टा हो जाता है। आधुनिक समय में लगभग 20% दंपति अलग हो जाते हैं विभिन्न कारणों से। इनमें यद्यपि प्रतिशत तो अभी पुरुषों की कमी से अलगाव का अधिक है, तथापि स्त्री के कारण अलगाव का प्रतिशत भी तेजी से बढ़ रहा है। 80% दंपतियों में से 75% दंपति एडजस्ट करते हैं। मजबूरी में एक दूसरे की कमी को देखते समझते हुए भी केवल 5% की लाइफ शांति से चल पाती है और वो यह कह सकते हैं कि उसका पार्टनर सहयोगी है और वह संतुष्ट है। इन 5% को अगर छोड़ दें तो अलग होने वाले मामले कुल दंपतियों में से अधिकतर हो जाएंगे और इन्हीं के यहाँ कलह होता है। इनके कारण ये अलग भी हो जाते हैं। पति पत्नियां दोनों की कमियां इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। विभिन्न दोष, कारण, प्रभाव भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, किंतु कलह बहुत से मामलों में स्त्री द्वारा ही अधिक किया जाता है। यह मुक्ति मार्ग का कथन है। संस्कार और वातावरण माता पिता और खानदान का दिया होता है, जो वाह तौर पर व्यक्ति को एक परिधि में रखता है, किंतु जब बात खुद की आती है और स्वतंत्र सोच कार्य करने लगती है, तब संस्कार, वातावरण सब भूलने लग जाता है और जो बेसिक नेचर है वह सामने आने लगता है। आज जो माता पिता ही लगभग स्वतंत्र हो रहे हैं अथवा उनके पास समय ही नहीं कि वे बच्चों पर ध्यान दे सकें, खानदान से तो बहुत दूरी बन चुकी है। ऐसे में जिन कन्याओं पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जा रहा है। कुछ कमियां सोशल मीडिया, इंटरनेट, टीवी, सिनेमा नारी स्वतंत्रता की वकालत करने वाले उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे संस्कार और गंभीरता का धीरे धीरे क्षय होता जा रहा है और व्यक्तिगत स्वार्थ, महत्वाकांक्षा, सहयोग का अभाव, संवेदनशीलता इसका भी अभाव है, असंतोष और सहनशीलता का अभाव उत्पन्न होता जा रहा है। आज तो माता पिता तक अपनी बेटी को सहनशीलता और सहयोग ना सिखाकर यह समझाते हैं कि पहले अपना हित देखो, अपने कैरियर, स्वार्थ, स्वतंत्रता से समझौता जरूरी नहीं है। परिणाम होता है कि लड़की विवाह पूर्व ही सपने पाल लेती है कि वह अकेले रहेगी पति के साथ। उसका पति केवल उसकी सुनेगा, केवल उसकी बात मानेगा, सारी कमाई उसे ही देगा, वह स्वतंत्र रहेगी, कोई रोक टोक नहीं होगा, वह अपनी इच्छा से जीवन जिएगी, आदि आदि। इन सब ने ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति उत्पन्न कर दी है और इन्हीं सबसे ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि वह सिर्फ अपना हित देखने वाली बन जाती है। कुछ तो पहले से इतना स्वतंत्र और मुक्त विचारधारा की होती हैं कि वह कोई बात अथवा संस्कार या दबाव मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। इसके बाद शुरू होती है घर को नरक बनाने वाली कहानी। पहले की सोच से जब वर्तमान मेल नहीं खाता तो जबरदस्ती उसे पाने की चाहत उत्पन्न होती है अथवा स्वतंत्र होकर खुद का स्वार्थ देखने की भावना पनपती है। स्वभाव न मिलने पर तो कलह होता है अथवा एक दूसरे से असंतुष्ट ही तो कलह कराता है। विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रह इसे और बढ़ा देते हैं। विभिन्न दोष, कमियां, क्रिया, कराया, गृह स्थिति भी इसे बढ़ाते हैं। आज हम देखते हैं कि स्थितियां जो भी हों, इन पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। यदि पत्नी बिगड़ी है, झगड़ालू है या स्वार्थी है या चारित्रिक रूप से कमजोर है या असहयोगी है और आपकी मजबूरी भी है कि उसे साथ लेकर चलना ही है,
तो उसे कैसे सुधारा जाए, कैसे उसे अनुकूल किया जाए, कैसे उसकी कमियों को हटाया जाए। मैं यहाँ वश पे रहने की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं संस्कारिक बात बता रहा हूँ। प्रथम कार्य यह करें कि स्त्री की कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखाएं और उग्रता, स्वार्थ अथवा कामुकता उत्पन्न करने वाले ग्रह के प्रभाव को सीमित करने का प्रयास करें। साथ ही ज्योतिषी के परामर्श के अनुसार बौद्धिक स्तर उठाने वाले, दाम्पत्य सुख दिलाने वाले ग्रह की शक्ति को मजबूत करें। दूसरा, अपने घर के वास्तु पर ध्यान दें। स्थान कैसा भी हो, घर कैसा भी हो, उसे ठीक किया जा सकता है। अतः ऐसी व्यवस्था वास्तु अनुसार करें कि शांति बढ़े, तनाव कम हो, कलह कम हो, दिमाग पर बोझ ना हो। तीसरा, यह देखें कि विवाह पूर्व अथवा बाद में किसी द्वारा किसी स्वार्थ के लिए अथवा अपने दोष हटाने के लिए किसी द्वारा कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं की गई आपके दाम्पत्य जीवन पर अथवा स्त्री पर। इससे भी कलह होता है और विभिन्न कमियां उत्पन्न हो जाती हैं। चौथा, अपने पितरों, कुल देवता आदि की स्थिति पता करें कि वो संतुष्ट हैं कि नहीं, उनकी पूजा ठीक से हो रही है या नहीं। जो परिवारिक जन हैं, अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनकी शांति के प्रयत्न किए गए हैं या नहीं किए गए हैं तो करवाएं। पितरों को श्रद्धादि से संतुष्ट करें और कुल देवता की वार्षिक पूजा सुनिश्चित कराएं। इनके कारण भी पारिवारिक माहौल बिगड़ता है और अभाव, कमियां लोगों में उत्पन्न होने लगती हैं। ज़्यादा टोटके ना आजमाएं, ना ही बार बार अलग अलग ज्योतिषी की सलाह लें। एक बार ही खूब सोच समझकर सलाह लें और उपाय करें। हर वास्तु की अपनी ऊर्जा होती है और हर वस्तु की भी अपनी ऊर्जा होती है। सही स्थान पर यदि वो ना लगे तो व्यतिक्रम भी उत्पन्न हो जाता है। मतलब अभी ऊर्जा सकारात्मक है, अगर उसको गलत जगह रख दिया गया तो नकारात्मक हो जाएगी। छठवीं बात क्या है, पत्नी या स्त्री पर किसी नकारात्मक शक्ति किए कराए टोने टोट के वशीकरण, कोखबंधन आदि का प्रभाव लगे तो उसे किसी उग्र शक्ति जैसे काली, तारा, कामाख्या के यंत्र इनके सिद्ध साधक से बनवाकर और कम से कम 21,000 मंत्रों से अभिमंत्रित कराकर कवच में धारण कराएं। ऐसी शक्तियों के यंत्र न धारण कराएं जिनमें अशुद्धि का डर हो, क्योंकि स्त्री बार बार अशुद्ध होगी ही। सातवां, यदि स्त्री में चारित्रिक दोष हों अथवा स्वभाव में अधिक उग्रता हो, चंचल स्वभाव हो, सौमनस्व का अभाव हो, कोई शारीरिक कमी हो तो उसे खोड़सी त्रिपुर सुंदरी का यंत्र इनके सिद्ध साधक से बनवाकर और उसे 21,000 मंत्रों से अभिमंत्रित कराकर कवच में धारण कराएं। इससे स्वभाव शरीर की कमियों का नियंत्रण होता है और अच्छे बुरे को समझने की शक्ति का विकास होने से दाम्पत्य सुख, समृद्धि आदि में वृद्धि होती है। आठवां, यदि स्त्री अधिक स्वार्थी हो, स्वतंत्र हो, किसी को कुछ ना समझती हो, छोटे को छोटा समझना, सहयोग ऐसा कुछ ना समझती हो, सेवा की भावना ना हो, तो खोड़सी यंत्र धारण कराने के पश्चात उसे खुद के प्रति वशीभूत करें, जिससे वह आपकी बात को माने और आपके कहे अनुसार चले। इस हेतु वशीकरण प्रयोग अच्छा काम करते हैं। आप किसी प्रकार से परेशान ना हो, यह नकारात्मक वाला वशीकरण नहीं है। नौवां, यदि निरंतर घर में कलह का वातावरण बना रहता हो, अशांति बनी रहती हो, व्यर्थ का तनाव बना रहता हो, तो थोड़ी सी गूगल लेकर ओम ह्रीम मंगला दुर्गा ह्रीम ओम मंत्र का 108 बार जप कर गूगल को अभिमंत्रित कर दें और उसे कंडे पर जलाकर पूरे घर में घुमा दें। यह संभव ना हो तो गूगल की 5 अगरबत्ती पर भी यह प्रयोग किया जा सकता है। घर में शांति का वातावरण बना रहेगा और बनने लगेगा। इनके अतिरिक्त अनेकानेक प्रयोग और टोटके हैं जो दाम्पत्य कलह स्त्री को वशीभूत करने के लिए दिए गए हैं, पर इन्हें बहुत सोच समझकर पूर्ण विधि जानकर ही करना चाहिए, ऐसा मुक्ति मार्ग कहता है। मैंने जो ये बताए हैं ये साधारणता प्रयोग हैं और बहुत जल्दी काम करने वाले प्रयोग हैं। किसी अन्य वशीकरण पर ध्यान ना दें, इन प्रयोगों को यथासंभव करते रहें और माता काली जरूर आप पर कृपा करेंगी और आपके घर के कलह संकटों को दूर करेंगी, निवारण करेंगी इसका। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ स्पष्ट होगा। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।